डाली डाली फूलों की। मकर संक्रांति जो छ हमार मुख्य त्योहार छ। तो दगड़ियों जैसे मैं बताऊं कि अभी ढोल जबरदस्त है यहाँ, आवाज जबरदस्त है ना। त्योहार छ, आज हम दी की ढोल घुगली पे और तो दगड़ियों अब मैं तुमको दिखाने जो पहाड़ी ज्वेलरी छो दे। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हम पहन पहन के अपने शॉप। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दगड़ियों पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और जैसे मैंने कल दिखाया था कि मैं ढोलक का प्रिपेयर कर रहा हूँ, ब्लॉग में एक गाना डेली मेरा आएगा। तो आज मैं गया था यार सुबह सुबह ना, और ढोलक ठीक कराने के लिए, और कैमरा ले जाना भूल गया। वरना मैं दिखाते ही कैसे कि वो ढोलक कैसे बनाते हैं, मोड़ते हैं कैसे उसे हैं, कैसे उसकी खाल लगाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त मतलब प्रोफेशनल ढोलक बना दिया है। अब मज़ा आ जाएगा आपको। और अब मेरे तो ये समझ में नहीं आना यार, मैं इतने साल का हो गया हूँ, कम से कम 35 साल से ऊपर का मैं हो गया हूँ, और मैंने ज़िंदगी भर यही सुना था कि 13 तारीख को हम ततौणी बनाते थे और 14 तारीख को हमारी संक्रांत होती थी। लेकिन पता नहीं अब क्या हो रहा है, उत्तराखंड का था, मेरे को समझ में नहीं आता या पंडितों का क्या चल रहा है। अब उन्होंने बोल दिया कि संक्रांत अब ये 15 तारीख को होगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। भाई साहब मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया इनका। भाई जो चीज़ मैं 35 साल से जिस चीज़ को 14 तारीख तो ही करके आ रहा हूँ, अब वो 15 तारीख को कैसे खिसक गया यार। ये तो ऐसे ही सारी चीज़ें, तभी तो उत्तराखंड में जो विनाश आ रही है, त्रासदी हो रही है, ये सारी चीज़ें तभी हो रही हैं क्योंकि अब कोई ईमान धर्म कुछ नहीं रह गया। बस आदमी कुछ भी, कोई कह रहा है कि भास्कर का ये चल रहा है, कोई कह रहा रामदेव का ये चल रहा है, कोई कह रहा यहाँ का वो चल रहा है, कोई कह रहा वहाँ का वो चल रहा है। मतलब ज्योतिषचारी भी अपने आप में कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि हर त्यौहार हमारे डबल डबल हो गए, हर त्यौहार डबल डबल। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में ना आ रहा कि ये त्यौहार डबल डबल हो गए या हर कोई कंपटीशन में भिड़ा कि मेरा वाला चलेगा, मेरे वाला चलेगा। फिलहाल जो भी है, आप देख ही रहे हो पहाड़ों में कितनी विविधताएँ आ रही हैं, और पलायन भी हो रहा है, साथ साथ में विविधताएँ भी आती जा रही है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई उत्तराखंड में। तो आज उत्तराखंड का जो हमारा मकर संक्रांति की त्यौहार थी, और वो अब 15 को चली गई है, तो कल बनेगी संक्रांति। तो मैंने सोचा क्यों ना कि चलो ढोलक ही सही करा देता हूँ। मम्मी ने संक्रांति तो बनाई नहीं थी, तो अब ढोलक सही करा के आ गया हूँ, और ढोलक आप देखोगे अभी कितना ज़बरदस्त मैंने बनाया है। और मम्मी से पूछता हूँ थोड़ा संक्रांति के बारे में कि क्या मकर संक्रांति किसे क्यों मनाते थे, हम क्या करते थे। हमारे घूंघते नहीं बनते, क्योंकि पता नहीं, ये भी कहते हैं कि किसी का चला आता है, किसी का चला नहीं होता है। तो हमारे कभी नहीं बने आज तक, बट हमारी बुआ के वहाँ बनते थे। और हमारे गांव में एक ही मवासा है, हमारे बुबू जी, अम्मा दत्त जी, जिनके घर में घुघुते बनते थे, और वो घुघुते पूरे गांव में वितरित होते थे। हमारे गांव में और किसी के घुघुते नहीं बनते, पर ये संक्रांत मेन इसी का ही है कि इसमें घुघुते बनते हैं और सारी चीज़ें बनती हैं, चूड़ उड़ बनता है, बांटा जाता है। और मम्मी से थोड़ा पूछता हूँ फिर आगे। मकर संक्रांति जो छ हमार मुख्य त्योहार छ, यह सारा देश वर्ष में मनाई जात। और यह त्योहार में जो है आज भी हमार सूर्य जो हो वो हमार उत्तरायणी में है जात। यह लीजिए उत्तर में ज़्यादा यह त्यौहार जाते में महत्व ज़्यादा हो। यह छ कि हम उत्तरायण संक्रांत के यह लीजिए मनानो, उमा हम घुघुत बनानो। तब घुघुत के हम पहली आटा के मिश्रित करना लीजिए, उमा तेल डालनो और घी डालनो, गुड़ डालनो, दूध, यह सब चीज़ आगे मिला बे, फिर उसको गूंज बैठ, फिर हम वह चिड़िया आकार घुघुत बनानो। घुघुत के बने फिर हम उनको तलनो, और फिर दूसरा दिन रात्रि जो है हम उनको घुघुत के चढ़ानो। फिर हम अपन ननतिनो लीजिए माव बनानो, उन ननू को पैरानो माव के। और हम कनो ननू होता है कि के घुघुत के तुम बिहार कौवा के दियो, यस कौ की काले कौवा काले घुघुती मावा खा ले, यह कही जा। और ये इमें जो है हमारे एक प्रचलित कथा छ, जो हमार चंद्रवंश राक्षी एक संतान नहीं थी, तो वो अपन संतान लीजिए बागनाथ मंदिर में मन्नत मांगो, और मन्नत में वो भगवान हूँ तक कि मके चला प्राप्ति करो करवे। तो उन्हें संतान जो है वो निर्भय चंद हैं, वह माँ जो छी वो कहीं प्यारल जो छी घुघुती के बोले छी। निर्भय चंद जो छी वो वह गोवन जो छी मोती माँ छी। तब वही माँ कह छी वह है कि घुघुती तुम यह कोई नहीं मान ला, जब मैं अल्लाह कौ के बुला दूँ, और त्यार गौन जो माँ छो वो नीना जाल, तब वो डर में वो डरण भे जाए। तब वो कनियर है कि काले कौआ काले घुघुती मावा खा ले,
हस नहीं छी। यह त्योहार जो छ हमार मुख्य अपन उत्तराखंड त्योहार छ। इके मनार चाहे इके छोड़नी चाहे देश प्रदेश तुम कतिला छा आप मुख्य त्योहारों को मनाओ, चाहे मकर संक्रांति छ, चाहे पंचमी छ, चाहे हरेला छ, कोयला त्योहार आज हम लोगों मुख्य त्योहार जो है उत्तराखंड में अपन दिवाली वो तो यह सब जगह ये तो हनरा है त्योहार, पर यूँ जो हमारा मुख्य त्योहार चाहिए इनको मनाना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप उत्तराखंड प्रथा का कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इके प्रचलित चलाता रहना चाहिए। यह मेरा तुम लोगों को कहूँ। तो दगड़ियों ये देखो दीपू भाई का जो ढोलक है आज ये प्रोफेशनल हो गया है और अमित भाई साथ में गए थे और तो ये एक बैग भी लाया हूँ इसके साथ में, ताकि जैसे मेरे को गाँव भी ले जाना होगा ना, जैसे गाँव में भी जाना है कहीं जाना है तो मैं ढोलक भी अपना साथ लेके चल सकता हूँ और इंटरटेनमेंट फुल होता रहेगा। और ये देखो तो आज ये बैग लाओ दौड़ में और ढोलक रिपेयर है गया आज, जय है गया आज। ये देखो ये आज जबरदस्त वाली ये बैग आ गया। तो दगड़ियों जैसे मैं बताऊँ कि आप ये ढोलक जबरदस्त तैयार है, तो मैं सोचूँ यार ढोलक को मैं पहले बता कि मैं कैमरा ले जाऊँ ढोलकोची को पे और अब मैं जरा दिखाने की कोशिश करूँ जरा एक मिनट। तो बजाना में पहले आज हम जो गीत गाहुल घुगुती घुराने लगे गाहुल मम्मी अगर आज नहीं बन में आ रहा हमारा हम लीजिए नहीं हो तो जरा धूपबत्ती दीदे, क्योंकि यही हमारे घर में संस्कृति, हमारी संस्कृति यही है। पहले वाद्यों का पूजन किया जाता है और वाद्य को पूजा जाता है, तो ये हमारे आज हमारे घर में ढोलक आया। फिर मैं बाद में हारमोनियम भी लाऊंगा जैसे जैसे आप लोगों को मैं सीखता रहूँगा। तो अब इसका जो मैं आवाज़ है वो सुनाता हूँ आपको। आवाज़ जबरदस्त है ना। यहाँ मस्ती चालू हो गई है, ढोल बजाने की मम्मी का डांस स्टार्ट। बस अब ढोल आ ही गया है घर में, बस अब हमारी रोज ही ऐसे मस्ती होने वाली है। तो अभी थोड़ी देर में हम फिर गीत गाहुल एक जैसे मैं बताया कि आप हर ब्लॉग में गीत गा और आप लोग ना मुझे बतेला सकता है कि तुम को गीत सुनो। मेरी कोशिश रहे आवाज में नहीं है, गायकी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश रहे कि मैं तुमको वो गीत जरूर सुनूं। तो एक गीत में जरूर सुनूं ब्लॉग में। तो ये गीत जो आज तुमको भला वाले गीत में बता दिया और नेक्स्ट आप कमेंट में आपको जरूर बताया कि तुमको को गीत सुनो, तो मैं वो गीत गाना और घुगुती त्योहार छो। तो आज हम गीत गाहुल घुगुती पे और घुगुती त्योहार तो घुगुती का गीत गाहुल तो स्टार्ट करने वाले गीत और आई होप आपको भला
तो देखने पड़ो कि कोगी कैसी तो किस सको बे। और घुघुती में बता दूँ कि घुघुती हम अपन ना जैसे अपन कबूतर गनू तो कबूतर का हम वो घुघुत कनी घुघुत जो हो जैसे ना घुघुती ना पासा आमे की डाई ना घुघुती ना पासा तो यह मतलब जो छो कि आम के पेड़ में कबूतर बैठ के वो जैसे शुरू करता है घुर 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 घुर। तो जो हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी थे उन्होंने कहा था कि मतलब एक पत्नी अपने पति के विरह में रहती है तो वो तब उन्होंने गाना गाया था कि आम की डाली माँ घुघुती ना घासा। और तो ये आज त्यौहार के दिन हमने एक छोटी सी वो प्रस्तुति की और ढोलक का उद्घाटन भी करा। बहुत ज़बरदस्त ढोलक हमारा बन गया है, मज़ा आ गया है। डेली आपको ऐसे गाने सुनने को मिलते रहेंगे। तो आई होप हमारी फैमिली मस्ती आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी फैमिली मस्ती एंजॉय करते रहिए। और जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि भावना ने अपना काम चालू करा है, पहाड़ी हैं और पहाड़ी पहनावे का हम प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग को दिखाता हूँ कि भावना ने क्या क्या मंगाया है, नए नए ऑर्डर क्या क्या आए हैं। तो दगड़ियों अब मैं तुमको दिखाने जो पहाड़ी ज्वेलरी छो दे तो देखो तो जैसे हमें पहाड़ा ज्वेलरी सारी तो भावना बताएल कि कशी वो काम कमे गए बता। जैसा कि आप सभी को पता ही है मैंने पहाड़ी ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया है और ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जैसे हमारा चैनल भी बैक टू पहाड़ के नाम से है और हम अपने पहाड़ के जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है उसे प्रमोट कर रहे हैं और ये यहाँ पे इसलिए अवेलेबल नहीं होती है। तो गुड़गांव में अभी ये मैंने रखी है अपने पास और जिसको भी लेना हो वो आके ले सकता है और जिसको ऑनलाइन ऑर्डर करना हो वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है। जो मेरे पास से आके खुद ले जाएगा उसको तो कोई कोरियर चार्ज पे नहीं करना है, उसे जो प्राइस है उसी पे मिलेगा। और बाकी जो ऑनलाइन मुझसे अभी ऑर्डर करवाने हैं, ऑनलाइन जिन्होंने ऑर्डर दिया है मुझे अभी, बाकी उन लोगों को अपना जो कोरियर चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। ज्वेलरी अमाउंट सेम रहेगा और जो कोरियर चार्ज लगेगा वो खुद से पे करना है। और भी नए नए डिज़ाइन लाती रहूँगी। बाकी इतने डिज़ाइन हैं, अभी मैंने और भी ऑर्डर दिया है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं अभी और मैंने भी आगे ऑर्डर कर रखा है जितना जैसे ही सामान मेरे पास आता है। और जिन लोगों का मेरे पास अभी ऑर्डर आ रखा है जो अभी मैंने बोला हुआ है 2-4 दिन में मैं पहुंचा दूंगी, तो हो सकता है कल परसों में मंडे तक मेरे पास कोरियर आ जाएगा, मेरा सामान आ जाएगा और मैं फिर उन लोगों को दे दूंगी। और बाकी और किसी को भी ऑर्डर करना है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं है कि गोल्ड की ज्वेलरी में मतलब अलग अलग डिज़ाइन बना बना के ख़रीदें और इसलिए ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज़ किया जाता है कि हमें इसमें बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। और आजकल बहुत चोरी चकारी भी बहुत होती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बाद बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो ये सोने से कम नहीं है और खोने का गम नहीं है। अगर खो भी जाएगा तो कोई नहीं, 200-400 रुपये का ही माल जाएगा। बट अगर हम गोल्ड का पहन के कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें हमारा सोना चोरी होने का भी बहुत रिस्क रहता है। तो इसलिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हम पहन के अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं और कम रेट में कितने भी डिज़ाइन के हम खरीद सकते हैं। जैसे कि अब हर साल फैशन चेंज होता रहता है तो कभी हमें ऐसा पसंद आता है, कभी हमें ये पसंद आता है। तो बहुत सारी वैरायटी तो मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो हमें लगता है चलो आज शादी में ये पहन लिया तो कल दूसरा पहने, पर वो गोल्ड के साथ नहीं हो सकता। गोल्ड की ज्वेलरी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। बट जो मेरे पास ज्वेलरी है वो देख के भी आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेगी क्योंकि ये भी बिल्कुल गोल्ड वाले मतलब अलग अलग तरीके के हैं। जो सस्ती है वो थोड़ी आपको आर्टिफिशियल लगेगी, बट जो मैं थोड़ा सा महंगा दे रही हूँ वो आपको बिल्कुल गोल्ड की तरह ही लगेगी पहनने के बाद भी। तो ऐसे ही मेरे पास अलग अलग, जैसे ये है, ये महंगा है तो थोड़ा ये जैसे सस्ते रेट वाले हैं तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये लोकल का अलग पता चल रहा है। और इसी के कंपैरिजन में अगर ये और ये दोनों लोगे तो ये मेरा थोड़ा सा महंगा प्राइस है इसका, क्योंकि ये ओरिजिनल लगेगा पहन के भी, आप नहीं पहनने के बाद भी कोई नहीं बता सकता कि ये लोकल है। तो वही है, अगर हम थोड़ा सा अच्छा लेते हैं तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना होता है। तो बस यही कहूँगी, फैशन के दौर में रहें और फैशन को पूरा पूरा एंजॉय करें। जो फैशन चल रहा है वैसे ही ज्वेलरी खरीदें, कपड़े खरीदें। बट कपड़े की बात अलग है, ज्वेलरी की बात अलग है। गोल्ड नहीं बनवा सकते तो बस ऐसे ही लेके अपना एंजॉय करें और शौक सारे पूरे करें। तो दगड़ियों तो आपने देखा आज की मस्ती हो गई है। आज हमारा उत्तरायणी का जो ब्लॉग था मकर संक्रांति, तो आज हमने नहीं बनाई थी संक्रांति कल है। और ढोलक मैंने आज रिपेयर करवाया था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और गायकी तो ऐसी है मेरी, आपको पसंद आएगी जो भी रहेगी, लेकिन आपको मैं डेली इंटरटेन करता रहूँगा एक गाना सुना के। और भावना अपनी ज्वेलरी के बारे में बताया कि वो क्या क्या काम उसने चालू करा है और कैसे कैसे वो कर रही है। तो प्रिय सपोर्ट कीजिए, आपका अपना दीपू भाई है। और पहाड़ी फैमिली को सपोर्ट करो, बाहर वाले भी सपोर्ट करो, ताकि जल्द से जल्द मुझे बैक टू पहाड़ जाना है और बैक टू पहाड़ जाने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
और एक दिन आपका दीपू भाई पहाड़ों से ही ऐसे वीडियो बना के आपको दिखाता रहेगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।